वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामिन पर। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड्स देख लिए होंगे, अपनी अपनी डेट्स और शिफ्ट वगैरह देख ली होंगी कि किसका एग्ज़ाम कब है, और आप लोग पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारी में लग चुके होंगे। लेकिन कुछ कुछ खबरें होती हैं जो हमें अपनी तैयारी से भटका देती हैं, है ना। और तैयारी से थोड़ा भटकना मतलब जो स्पीड से आप चल रहे थे वो स्पीड में कमी आना। तो एक न्यूज़ ऐसी ही एक न्यूज़ एक वायरल हो रही है, जिसकी किसी पेपर की कटिंग है। ये मेरे पास भी आई टेलीग्राम में, और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि सर ये क्या है, आप बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि देखो, अब कोरोना का केस तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको भी पता है, और कल शिवराज सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी माना कि तीसरी लहर एमपी में आ चुकी है। तो कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन भी लग सकता है, जो बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं वो भी कैंसिल हो सकते हैं, जो पुलिस की परीक्षा है वो भी कैंसिल हो सकती हैं, और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले ये जो खबर है इसको अपन पढ़ लेते हैं। किसी न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, और ये जो रेड मार्क से लिखा है इन्होंने किसी ने शेयर वेयर करी होगी, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है, फिर अपन इसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि कोरोना के कारण आरक्षित भर्ती परीक्षा एक बार फिर टल सकती है। मतलब संभावना जताइए, क्योंकि 2 बार पहले टल चुकी है, ये तीसरी बार संभावना है कि टल सकती है। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे कि ये जो 8 जनवरी से जो परीक्षा शुरू हो रही है उस पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, और जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो परीक्षा है वो स्टार्ट होगी कब से, 8 जनवरी से, और चलेगी कब तक, 17 फरवरी तक। यानी कि टोटल चलने वाली है ये आपकी कितने दिन, 40 दिन ये परीक्षा आपकी चलेगी। टोटल कितने दिन चलेगी, 40 दिन आपकी परीक्षा चलने वाली है। और हर दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्ट होंगी हर दिन, ठीक है ना। यानी कि 80 पेपर आप लोगों के आएंगे, यानी कि 80 शिफ्ट टोटल इसकी चलने वाली हैं। और एक शिफ्ट में 19,000 विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। कितने होंगे, 19,000 विद्यार्थी। यानी कि हर दिन 38,000 विद्यार्थियों का पेपर होगा, और ऐसे करके टोटल 12,17,000 बच्चों के पेपर होने हैं। अब ये जो 12,17,000 बच्चे हैं, इनमें से करीब करीब 1 लाख जो बच्चे हैं वो दूसरे राज्यों के हैं, जैसे कि राजस्थान, यूपी, है ना, छत्तीसगढ़ के भी होंगे कुछ, है ना, कुछ आपके महाराष्ट्र के भी, मतलब पड़ोसी राज्यों के तो होने ही हैं, गुजरात वगैरह इनके पड़ोसी राज्यों के ही भरते हैं ज़्यादातर। और इन जो पड़ोसी राज्य हैं इनमें संक्रमण भी तेज़ है, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है। इसमें करीब 1 लाख उम्मीदवार दूसरे राज्यों के हैं जहाँ संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में बाहरी राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों से ज़्यादा संक्रमण फैलने के कयास लगाए जा रहे हैं। समझ रहे हो बात क्यों, कि मतलब जो दूसरे राज्यों से उम्मीदवार आएंगे हो सकता है उनसे संक्रमण हो जाए, या फिर अभी कुछ गाइडलाइंस ऐसी आ जाएं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आना जाना कुछ प्रतिबंधित हो जाए। बहुत कुछ कयास हो सकते हैं कि कुछ भी फैसलाएं सरकार ले सकती हैं। फिर ये लोग वहाँ पे केस कर देंगे कि भाई हमारा मतलब कि एग्ज़ाम है, और फिर कुछ भी हो सकता है कि मतलब क्यों हमें रोक रहे हो, या फिर स्पेशल परमिशन आ जाए। पर संभावनाएं कुछ भी हैं। आगे अपन देखते हैं कि वही सब इसमें लिखा हुआ है कि 90 परीक्षा केंद्र हैं, और यही सब इसमें चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इस इन्होंने बोला है कि सेंटर पे कैसी व्यवस्था होगी, तो बायोमेट्रिक होगी, और बायोमेट्रिक सभी का होता है, और एक कंप्यूटर को 2-2 उम्मीदवार उपयोग करेंगे। तो इसी को लेकर दिक्कत इसमें आ रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर हुआ था, है ना, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का पेपर, ठीक है ना। इस पेपर में ज़्यादा विद्यार्थी तो थे नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, री एग्ज़ाम था, तो ज़्यादा विद्यार्थी इसमें थे नहीं। लेकिन फिर भी जो नई एजेंसी थी उसका जो सर्वर था, इतना डाउन सर्वर चल रहा था, इतना डाउन सर्वर चल रहा था, क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था, मैं देने गया था एग्ज़ाम। मैंने आपको बताया था, वीडियो भी डली होगी इससे रिलेटेड, कि पेपर कैसा आ रहा है, एजेंसी कैसा करा रही है। तो इस एग्ज़ाम में हुआ क्या था, मैं 2-3 बातें बता देता हूँ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। पहली बात ये थी कि चेकिंग आपकी बिल्कुल नहीं हुई थी, किसी को भी बिल्कुल चेकिंग आपकी नहीं हुई, केवल टेम्परेचर चेक हुआ था। यहाँ तक कि मेरे बाल थोड़े बड़े हैं, मैं हेयर बैंड लगा के गया था, है ना। और जैसे कि रेलवे एग्ज़ाम होता है ना, अपने हाथ में कुछ बंधा होता है ना, या फिर गले में कुछ होता है ताबीज़ वगैरह, तो वो निकलवा लेते हैं। हाथ में धागा बंधा होगा तो वो कटवा देते हैं, है ना। बालों में हेयर बैंड वगैरह, इन्होंने कुछ चेकिंग नहीं की, कुछ भी चेकिंग नहीं की। मेरे हाथ में धागा बंधा था, गले में मेरा जो महाकाल का एक ताबीज़ है वो भी लटका हुआ था। फिर इसके अलावा मेरे बाल बड़े हैं तो मैंने हेयर बैंड भी लगाया था, जबकि मैंने खुद पूछा सर ये हेयर बैंड से कोई दिक्कत है, उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हेयर बैंड भी मैंने पहना हुआ था। फिर इसके अलावा मुझे वहाँ पे जो सबसे बड़ी जो दिक्कत समझ में आई कि जो सर्वर था, इतने कम विद्यार्थियों में भी वो सर्वर बार बार क्रैश कर रहा था। मतलब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा था, रजिस्ट्रेशन ओपन ही नहीं हो रहे थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सभी बच्चों को इकट्ठा किया, और ऐसी ग्रुपिंग हो गई थी इतने से बच्चों में ही कि पूरा कमरा फुल हो गया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कमरा उतना ही था, उसी कमरे में सबको इन्होंने भर लिया, सभी को इन्होंने भर लिया।
सभी को सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बायोमेट्रिक की, क्या की, बायोमेट्रिक की, आधार कार्ड से सबको बायोमेट्रिक कर ली। फिर इन बायोमेट्रिक वालों को इन्होंने निकाल दिया बाहर, एक लाइन लगा दी जिनकी बायोमेट्रिक हो गई, और जो नए बच्चे आ रहे थे उनकी एक लाइन लगा दी। फिर उन्होंने क्या किया कि एक मेरे ही साथ एक लड़का खड़ा था, उसका एडमिट कार्ड ले गए। फिर लगभग आधा घंटा हो गया होगा, तो इतनी देर बाद जो रजिस्ट्रेशन विंडो थी वो ओपन हुई और फिर हमारे रजिस्ट्रेशन हुए और फिर हमको एग्ज़ाम में बिठाया गया। और इसके अलावा मुझे जो नई चीज़ वहाँ पे देखने को मिली थी, तो वो 10 मिनट पहले ही बोल दे रहे थे कि अगर आपको स्कोर आपका चेक करना है तो 10 मिनट पहले आप क्लोज़ कर देना, तभी स्कोर दिखेगा। हालांकि मैंने तो नहीं किया था, मैंने 1 मिनट पहले क्लोज़ किया था तब भी दिख गया था। लेकिन अगर आप टाइम सबमिट होने के बाद करेंगे तो आपका स्कोर नहीं दिखेगा। आप कोशिश करना कि 1 मिनट पहले सबमिट कर दें एग्ज़ाम से, ठीक है। वो सब बात की बात है। अपन जो मेन पॉइंट था वो ये था कि परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहली बात, ना तो ये मैं बता सकता, ना ही ये न्यूज़पेपर वाले बता सकते परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं होगी। अब देखो, अब हम अभी से अपनी विचारधारा बना के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करें तो भी मतलब बात सही नहीं होगी। देखो, आप लोगों के हाथ में क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी करना। अभी सब लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा क्योंकि चुनाव कैंसिल हो गए, है ना, चुनाव कैंसिल हो गए तो एग्ज़ाम भी कैंसिल होगा। पर ऐसा हुआ नहीं हुआ, एडमिट कार्ड आ गए। मैंने बोला था एडमिट कार्ड आएंगे, 8 दिन पहले आएंगे, 10 दिन पहले आएंगे, लेकिन आएंगे, आ गए। एग्ज़ाम भी कैंसिल नहीं होगा आपका, मैं बता रहा हूँ 100%, 100% ही बोल रहा हूँ मैं। चलो थोड़ा सा कम कर देता हूँ कि 99.99% आपके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जो आपको पढ़ाया है वो सब पढ़ते रहिए। और मैं आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ कि जो टॉपिक आपको लगभग 10 नंबर आपके बढ़वा देंगे। तो वो मैं टॉपिक, क्योंकि मैंने और वीडियो वो मैंने बनाई नहीं थी, मैंने सोचा इसी के साथ बता दूँ। तो कुछ मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। तो जैसे कि मैथ रीजनिंग के तो आपके हो ही जाएंगे 65 नंबर, साइंस के 15 नंबर, और उसके अलावा भी जो 5-7 नंबर जो आपके बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप लोग याद कर लेना, इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। नियुक्तियाँ पढ़ के जाना, ठीक है ना। जो इंडिया में जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, है ना, इनके हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ हैं, इनके जो चीफ हैं वो कौन है, ये सब पढ़ लेना। अवार्ड्स पढ़ लेना, है ना, जो भी अवार्ड्स अपने आए हुए हैं वो सब पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन आपका आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कि फला परीक्षण कहाँ हुआ है, फला परीक्षण। तो ये 6-7 करंट अफेयर आएंगे, इन्हीं टॉपिक से आएंगे, तो आप पढ़ लेना। ये 6-7 नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत रोल निभा देंगे। तो फाइनल यही मैं आपसे बोलूँगा, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, किसी भी अफवाह में ना पड़ें और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से आप लोग करते रहिए। और बाकी जो होगा तो वो सब अपने हाथ में नहीं है ना, अपने हाथ में है तैयारी करना। और मैंने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होगा। हाँ, कोरोना बढ़ रहा है, ये ना आपसे छुपा हुआ है ना मुझसे छुपा हुआ है, कोरोना बढ़ रहा है, बस आप लोग सतर्क रहिए, है ना। और जो भी गाइडलाइंस यहाँ पे आपको सेंटर पे मिलेंगी उनको फॉलो कीजिएगा, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, है ना। और सबके लिए जिनको टेम्परेचर ज़्यादा होगा उनको बैठने के लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था की जाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर होगा और अब ये कैंसिल नहीं होने वाला है। बड़ी मुश्किल से ये पेपर हो रहे हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है। जो भी आपके और कुछ अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उनके आंसर ज़रूर करूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अपना, एग्ज़ामिन सुरेश मालवीय सर, क्या सर्च करेंगे आप, एग्ज़ामिन, है ना। और जो भी सुरेश मालवीय सर, अगर आप इसको सर्च करते हैं तो टेलीग्राम पे आपको सारी ऑथेंटिक जानकारियाँ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।